जो भी लोग इन्वॉल्व हैं प्रॉपर जुडिशियल इंक्वायरी के तहत उनको कटहरे में लाए, उन पर सजाएं लगाए। लेकिन ये नहीं हो सकता कि अब जो पीटीआई में जो भी मेंबर है आप सबको मुजरिम मुलजिम ठहरा दें। और आज आलमगीर साहब, जिनकी जिनकी सीसीटीवी फुटेज क्लियर है उसमें तो कोई अभाव नहीं है। आज बानी चेयरमैन इमरान खान 2 मई के मुकदमों में बरी हुए, बाइज्जत बरी बिल्कुल। हुए। इससे पहले 9 मई के कुछ मुकदमों में वो बरी हुए। तो ये भी तो नाजायज है। अब उन लोगों के खिलाफ भी मुकदमा किया जाए जिन्होंने ये गलत मुकदमे बनाए। जी देखें, एक चीज तय है कि जिस दिन 9 मई हुआ उसी दिन बानी चेयरमैन इमरान खान ने इसकी मजम्मत की। वो जुडिशल कस्टडी में थे, वहां से बैठ के इन्होंने मजम्मत की और इनके इल्म में नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है, लेकिन जब उनको पता चला तो इन्होंने मजम्मत की। और आज दिन तलक हमारी पार्टी का यही मौकिफ रहा है कि इसकी जुडिशल कमीशन इसके लिए बनाया जाए, जुडिशल इंक्वायरी की जाए इसके लिए। ये देखें, एक चीज बड़ा गलत तासुर क्रिएट हुआ है कि जो लोगों को गिरफ्तार किया गया और फिर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेता, पार्टी छोड़ देता, वो हर किस्म के जुराइम से बरी-उज़्ज़ुमा हो जाता। जो पार्टी छोड़ने से इनकार करता वो जेल में रहता और वो तमाम तर मुकदमे भी उस पर बनाए जाते। तो हमें ये नजर आया कि इसको, यानी इन तमाम मुकदमात को इस्तेमाल किया जा रहा है पार्टी को इलेक्टोरल प्रोसेस से बाहर करने के लिए। और हम वो जमात हैं जिसको ना जलसा करने दिया, ना जुलूस करने दिया, इलेक्शन सिंबल छीन लिया वगैरह वगैरह, आखिरी दिन नेटवर्क बंद करने दिए। हमें कोई इलेक्टोरल प्रोसेस से बाहर रखने की हर मुमकिन कोशिश की गई। तो मैं ये समझता हूँ आज भी हम कहते हैं जो भी लोग इन्वॉल्व हैं प्रॉपर जुडिशियल इंक्वायरी के तहत उनको कटहरे में लाए, उन पर सजाएं लगाए। लेकिन ये नहीं हो सकता कि अब जो पीटीआई में जो भी मेंबर है आप सबको मुजरिम मुलजिम ठहरा दें। और आज आलमगीर साहब, जिनकी जिनकी सीसीटीवी फुटेज क्लियर है उसमें तो कोई अभाव नहीं है। आज बानी चेयरमैन इमरान खान 9 मई के मुकदमों में बरी हुए, बाइज्जत बरी बिल्कुल। हुए। इससे पहले 9 मई के कुछ मुकदमों में वो बरी हुए। तो ये भी तो नाजायज है। अब उन लोगों के खिलाफ भी मुकदमा किया जाए जिन्होंने ये गलत मुकदमे बनाए और जिन्होंने इन मुकदमात की आड़ में तहरीक इंसाफ को सियासी तौर पे किनारा कश करने की कोशिश की। तो ये भी एक पहलू है जिसको जेरे गौर लाना जरूरी है। रही बात, मैं समझता हूं जहां 9 मई बिल्कुल जरूरी है, इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, वहां 8 फरवरी की इंक्वायरी भी जरूरी है, जो कि ताहाल आपकी नजर में है कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जजेस की अपॉइंटमेंट पर प्रॉब्लम क्रिएट की गई है, रुकावटें, इंसाफ की फराहमी में रुकावटें। तो ये बहुत बड़ी आइन शिकनी हुई है कि लोगों का हक, मैंडेट चोरी किया गया। इससे बड़े हक राय कोई नहीं होती। 5 साल बाद लोगों के पास एक प्लेटफॉर्म आता है इलेक्शन का जिसमें वो जी अपने ठीक सर। कानून साजी के लिए चुनते, वो हक छीन लिया। 180 जी सीटें सर। तहरीक इंसाफ की छीन ली, हमें अक्सरियत से अकलियत बना दिया। तो इस फॉर्म ठीक। 47 की गवर्नमेंट के खिलाफ भी कोई बोलेगा, उठेगा या नहीं?